पर हम भी सरकार का अपना बेरा है, हमारा भी एक मकसद है कि चलना कितना ही लंबा पड़ जाए पर इस सरकार ने झुकाया करना है और अपनी जीत दर्ज करके हम धरना पता उठा करा, क्योंकि हमने तो 2024 तक ये पल्लड़ अपनी गाड़ियां में और अपने ट्रैक्टर रेडिया में दर रखे हैं। या तो यह सरकार नहीं या हम नहीं रहेगी। बात है आज का फैसला की बहुत बड़ी जीत हो, ये उसका सबसे ज़्यादा श्रेय खापों को है, क्योंकि हरियाणा खापों का एक राज्य है और खापों के बिना कुछ नहीं। जो बड़ा आंदोलन था हमारा 13 महीने चला, वो भी खापों की वजह से हम जीत पाए। आज सबसे ज़्यादा यदि कोई समस्या है खेड़ा खाप और खेत के ऊपर है, तो हमने अपनी खेड़ा खाप और खेतों को बचाने के लिए जो ये आंदोलन लड़ा, आज हम सुरेश भाई को ये समझ लो कि न्याय दिला पाए। जो उसका 9 साल का बेटा है उसकी पढ़ाई सरकार करेगी, जो आर्थिक मदद है वो भी देगी, और जो इसके अंदर उस्काने के लिए उसको आत्महत्या या शहादत देने के लिए मजबूर किया, उन लोगों पे 306 लगा दी गई है धारा और उनको सस्पेंड कराया जाएगा, वो जेल के अंदर जाएंगे। आर्थिक मदद की बात करें तो कितने लाख की? देखो जी, वो कमेटी का फैसला जो एक अंदरूनी फैसला है वो हमारे दादाजी यानी हमारी जो खापे हैं उनको पता, उसको सार्वजनिक हम नहीं कर सकते, पर इसके ऊपर बात हुई है और जो भी आर्थिक मदद सरकार दे सकती है वो देगी। यानी कि जो सुरेश के परिवार वाले खुश है? देखो जी, एक बात बताओ, जिसके घर से इंसान चला गया खुश तो क्या है, मजबूरी है, वो कह रहे हैं इसका भरपाई नहीं हो सकती, पर उसको कुछ ना कुछ हम कम कर सकते हैं। तो उसको कम करने की, उस दर्द को, उस दुख को कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो सुरेश जी है इनकी पत्नी नहीं है, सिर्फ एक बेटा है 9 साल का, और इसके माँ बाप अंधे हैं। वो कह अगर भाई अंधेर गर्ती हो रही है, अंधेर गर्ती में पर आदमी ने कह जीण का थर जी लाठी का सहारा भी काफ़ी होगा, तो यह एक लाठी का सहारा हमने देने की कोशिश करी है उस माँ बाप को। बाप भी हम भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक सुरेश की हत्या नहीं, या पूरे समाज में पता नहीं कितने सुरेशों की हत्या यह सरकार कर रही है। हम 713 महीना में देख आए थे, पर हमने एक मन भी बना लिया था। पहले फसल पर रोड़ा था तो हमने 13 महीने लड़ा, यदि नस्ल पर रोड़ा हो गया तो हम तो 13 साल के 1300 साल तक लड़ने का भी हम आधा रखा है इस सरकार के लिए। सिक्किम जी हर महीना तकरीबन आंदोलन लगा लो, हाँ, धरना लगा लो, हाँ जी, खेटी चौपटा लगा लो जी, शहादत हो है जी, आपकी मांग हुआ तो शुरू में क्यों नहीं मांगती सरकार? यह सरकार ने एक के बाद सोच रखी है, हमने ला रहे हैं ये कीड़े मकोड़िया में, आदमी हमने लायक हो नहीं रहे। सीधी तो बात यह है, गलती यह है कि हमने गलत लोगों को कह कर विधानसभा संसद भेज दिया। गलती मारा तो हो रही है कि रंडिया की सरकार है, झूठिया की बोछार है, लेन देन ना खकनी, साहूकारी की सकनी, रंडिया ने तो पड़ोस में कोई कमरा भी नहीं देता। गलती तो हमने इस देश की जो कह कर चाबी दे दी वह हम भुगत रहे हैं, और इसके कहकर बेरे ने कितनी शहादतें देनी पड़ेगी। या गलती हमारी आखिरी है 2024 में घर की बहिर काका लिखनिया, हम सिस्टम ना बदल देंगे, व्यवस्थाएं ना बदल देंगे, शिक्षा पे बात करांगे, रोजगार पे बात करांगे। इब की बार यह काका ताऊ मामा फुफ्फी वाली को नहीं, इब की बार बड़ी वाली चप्पल तैयार कर रखी है 7 नंबर की, जो साहब है उसे क्या मैडम मड मारांगे, गामा में नहीं घुसने देवांगे। इनती वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है। ये जैसे सुनने में आया जिनकी खुद की मशीन है, तो फिर उसमें आप क्या कर पाओगे? अरे मशीन तो है, मशीना में गेड़न कौन देव का वोट है। हम भी ईवीएम के भी खिलाफ में चलेंगे, आंदोलन चलेंगे। हमने आंदोलन जीवी तो कमाए हैं, ईसाई तो एक बार रोया, इसे 10 बार रोया, जड़ा 10 मांगा उड़ा 100 हो जाएंगी, 100 की जगह 200 हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो एक लंबा सा ज्ञापन बनाया रखा है भाई, किस किस मुद्दा पर लड़ना, हर मुद्दा पर लड़ांगे, ताकि इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करें, क्योंकि ये हमारी जरूरी नहीं मजबूरी है, ताकि हमारी नस्ल और फसल जिंदा रहे। हमारी आने वाली नस्लें ये कहे कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमारे काके ताऊआ ने लड़ी थी। कभी भगत सिंह ने कहा था बोला एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, या वह आर्थिक लड़ाई है जो हम लड़न लग रहे हैं, यानी हमारे देश को बचाना है। तो हमने दोबारा तय आज़ादी की लड़ाई लड़के दोबारा तय सरकार को वो कह कर पल्ली ले रहे हैं दो पंडाली। इस पूरी सरकार ने उसका मैं गैल का खूंटिए टैंक है, नए चेहरे लेकर आवांगे। यदि उसके बाद भी कुछ नहीं बदला तो फिर भगत सिंह ने तो एक बम बाहर गेड़ा था, मारा तो नू मन मैरी एक विधानसभा एक संसद में घेर दिया, रोज की रांडा नपुत्ती था पेंडा छुट जाए। अक भाई वो कह रहा है रोज रोणता है, एक के बार नाश हो जाए इस समस्या का, और कोई समाधान नहीं। दोबारा तो इसने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और लक्ष्मीबाई पैदा कर दी। पहले एक लक्ष्मीबाई थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई है। इस सरकार का अंत महिला शक्ति ही करेगी। बोले सो निहाल, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत। हाँ जी आजाद जी। हाँ जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो आज ये खाप पंचायतों की, किसान मजदूर संगठनों की और आम जनता की जीत हुई है, जिन्होंने 5 दिन से लड़ाई लड़के भाई सुरेश को न्याय दिलाने का काम किया, और जो उनकी मांगे थी सारी प्रशासन ने मानी, क्योंकि प्रशासन तो शासन की कठपुतली बनाया हुआ था। लेकिन खाप पंचायतों का प्रेशर, किसान संगठनों का, मजदूरों का और आम जनता का प्रेशर ने काम किया, और सरकार को मजबूर होकर ने हमारी सभी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ, अभी
1 घंटे बाद उसका दाह संस्कार किया जाएगा। तो हमारी लोगों से अपील है कि भाई शांति और संयम और धैर्य बनाए रखें, और जिस प्रकार से हमने 13 महीने देश के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया था, आज भी वही काम किया है। अनुशासन, शांति और धैर्य ने हमारा इसको मांगे मनवाने पर बड़ा योगदान दूंगा मैं। तो आगे भी अगर इस प्रकार की कई बार घटनाएं घट जाती है तो लोगों से हमारी अपील यही रहती है कि अनुशासन में और शांति से और धैर्य से हमने हमारी जितनी भी आंदोलन की जो दूसरी मांगे हैं उनको भी हम लड़के और मनवाने का सरकार से काम करेंगे। आज की बात करें तो आज पूरे हरियाणा की खाप पंचायत गुजरी। बिल्कुल पूरे हरियाणा से। ये वैसे तो बनियान खाप का इलाका है, धमतैन गांव बनियान खाप के अंदर आता है, इनके 52 गांव है, लेकिन जितनी भी जिन जिले की खापें हैं और पूरे हरियाणा से खापें, पूरे हरियाणा से किसान संगठन, मजदूर संगठन और आम जनता लाखों की संख्या में आज यहाँ पर पहुँची थी, जिसका प्रेशर बना और सरकार को मजबूर होकर हमारी सभी मांगों को मानने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब से भी लोग बहुत आ रहे थे आज। हाँ, पंजाब से भी, वो तो साथ लगता, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब से भी आए हैं, या वैसे तो राजस्थान से भी लोग आने लग रहे थे। अगर सरकार नहीं मानती तो यहाँ पर एक बहुत भारी आंदोलन यहीं शुरू हो जाता। रेलवे ट्रैक की चेतावनी दे दी। रेलवे ट्रैक की चेतावनी थी, रेलवे ट्रैक जाम करना था हमें, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन ने हमारी बात सुनी, हमारी मांगों को माना। हमारा काम सिर्फ मांगों को मनवाने का है, और हमारा ये मकसद नहीं है भाई हमने क्या करना क्या नहीं करना। सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए हमने रेलवे ट्रैक की धमकी दी थी, अगर सरकार नहीं मानती तो रेलवे ट्रैक को जाम भी करते।